आप सभी का हमारे एग्ज़ाम नगरी के यूडीपीसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात आज कर रहे हैं आज के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न सूचनाएं जो कि 15 सितंबर 2023 से संबंधित है। ये जुलाई नहीं है, सितंबर है, ठीक है, ये 9 है। 15 सितंबर 2023 से संबंधित है। तो चाहे यूपी ट्रिपल एस सी की खबर हो, यूपी पीएससी की हो, टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, यूपी टेट की हो, सी टेट की हो, एसएससी जीडी, पुलिस, सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें, बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें, माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें या अन्य प्रदेशों की खबरें, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों की खबरें, जहां शिक्षक भर्ती अलावा अन्य आयोगों से रिलेटेड खबरें, या कहें शिक्षा जगत से रिलेटेड पूरी खबरें, पूरी भर्तियां, एडमिट कार्ड, आंसर की, एग्जामिनेशन, सभी जानकारियां आपको एग्ज़ाम नगरी एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। तो आज हम देखेंगे 15 सितंबर 2023 की खबरें। चलिए स्टार्ट करते हैं खबरें। चयन बोर्ड में नए आयोग का मुख्यालय बनाने की तैयारी। अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने दिया सत्यापन का अंतिम मौका। आज बीएड काउंसलिंग आज से 3 भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 में 45.75 रही उपस्थिति। बीएससी मैथ बीकॉम में प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी। तमाम ये जो खबर थंबनेल में आप देख रहे हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा खबर वीडियो में है। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप जानते हैं 10 से 12 मिनट में वो खबरें आपको मिल जाती हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। क्योंकि अगर आप एक खबर दिन में अगर आप 1-2 खबर ढूंढेंगे तो भी ये खबरें जल्दी से मिलती नहीं है। तो एग्ज़ाम नगरी सभी खबरों को इकट्ठा कर आपको 10 से 12 मिनट में रोज़ डेली सुबह के टाइम आपको ये खबरें मिल जाएं, और अगर आपके लिए खबर उचित है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन और सूचना सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए, तो ये आज से 15 सितंबर से रिलेटेड खबरें थी, ठीक है। तो चलिए पहली खबर हम लोग देखेंगे। और उत्तर प्रदेश में इन शिक्षकों का हुआ मानदेय दुगना। तो सभी खबरें देखेंगे, इसके अलावा करंट खबर देखेंगे, और जो जॉब के रोज़गार के अवसर हैं उनसे रिलेटेड खबरें भी देखेंगे। तो क्योंकि बीएड की काउंसलिंग आज से है, पहले राउंड में 75,000 रैंक तक वालों को मौका। तो आप देख रहे हैं 15 डीएलएड की भी काउंसलिंग चालू हो गई है। 22 सितंबर तक करना होगा पंजीकरण, 23 को होगा कॉलेज आवंटन। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार से बीएड काउंसलिंग शुरू की जाएगी। पहले राउंड में 1 से 75,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराने का मौका दिया जाएगा। 23 सितंबर से कॉलेज आवंटन होगा। कॉलेज की चॉइस भरने की कोई सीमा तय नहीं है। आखिरकार 2 महीने बाद प्रदेश में बीएड की काउंसलिंग शुरू होने जा रही। शासन ने बीयू को 10 जुलाई से काउंसलिंग शुरू करने के निर्देश दिए थे, मगर कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष परिणाम जारी न कर पाने से काउंसलिंग फंस गई थी। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण की काउंसलिंग के दौरान 15 से 22 सितंबर तक 75,000 रैंक तक वाले अभ्यर्थी चॉइस भरेंगे। फिर 23 सितंबर से आवंटन होगा। 23 सितंबर से ही दूसरे राउंड के पंजीकरण खोल दिए जाएंगे। 75,000 1 से 2 लाख तक के रैंक वाले अभ्यर्थी पंजीकरण के बाद 2 अक्टूबर तक चॉइस भर सकेंगे। इसके बाद 3 अक्टूबर को कॉलेज आवंटन होगा। सहायक नगर नियोजक, स्टाफ नर्स, आयुर्वेद स्टाफ नर्स भर्ती, 3 भर्तियों के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ऐसे में वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के फेयर में जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फंसे हुए थे वे आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023, स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2023 और स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष महिला परीक्षा 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। सहायक नगर नियोजन के 24 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हुई थी। आवेदन और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर थी, जिसे अब 21 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। वहीं स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला पुरुष के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दी गई। इन पदों को भर्ती के लिए 4 सितंबर से शुरू हुए थे। स्टाफ नर्स पुरुष महिला के 2240 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त से शुरू होते। इनमें 171 स्टाफ नर्स पुरुष और 2069 पद स्टाफ नर्स महिला के थे। इन पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने के ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 29 सितंबर कर दिया गया। आयोग सचिव अशोक कुमार के अनुसार तकनीकी कारणों से अभ्यर्थियों को सुविधा
के लिए आवेदन की अंतिम बढ़ाई गई है। एमटीएस परीक्षा में धरे गए 14 साल भर। पटना से न्यूज़ है 15/9/2023। आज की न्यूज़ है बीपीएससी ने सूचना जारी कर 14 से बढ़ा दी 15 सितंबर। तो 14 सितंबर अंतिम तिथि, उसको बढ़ाकर एक दिन और कर दिया गया है। कक्षा 9 से 12 तक शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जांच करने का अंतिम मौका आज है। तो कक्षा 9 से 12 तक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कराने के लिए 14 सितंबर बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दी गई। इस संबंध में बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने गुरुवार को सूचना जारी की। कक्षा 9 से 12 के लिए शिक्षक पद के लिए शामिल अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच 4 सितंबर से 12 सितंबर निर्धारित की गई थी। इसके बाद 12 सितंबर बढ़ाकर 14 सितंबर तक बढ़ाकर मौका दिया गया है। आयोग ने कहा कि अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन उक्त तिथियों के बीच किसी कारणवश नहीं कराया जा सका है। वैसे अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पूर्व भरे स्थायी पता के अनुसार संबंधित जिला निर्धारित तिथि को खुद उपस्थित होकर मूल प्रमाण पत्र जाँच कराएंगे। विभिन्न कारणों से प्रमाण पत्र जाँच नहीं करा पाने वाले अभ्यर्थियों ने आयोग को मौका देने की मांग की थी। चयन बोर्ड के नए मुख्यालय का बनाने की तैयारी। राज्यपाल विधेयक की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही क्रियाशील होगा नया आयोग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड परिसर नए शिक्षा आयोग चयन आयोग का मुख्यालय बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नए आयोग में समाहित किया जाना है। ऐसे में चयन बोर्ड परिसर को नए आयोग का मुख्यालय बनाने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। चयन बोर्ड का कार्यालय एनलगंज के उच्चतर शिक्षा आयोग का कार्यालय अशोकनगर में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कार्यालय किराए के एक मकान भवन में संचालित किया जाता है, जहां आयोग के अध्यक्ष 6 सदस्यों के साथ सचिव के साथ अन्य कर्मचारियों को बैठने के लिए भूतल और पहले तल पर 10 कमरे हैं। जबकि चयन बोर्ड का अपना परिसर और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का परिसर से काफ़ी बड़ा है। चयन बोर्ड परिसर में बेसमेंट पार्किंग, भूतल, पहले तल पर दूसरे तल पर 10-10 कमरे यानी कुल 30 कमरे हैं। जबकि तीसरे तल पर बड़ा सा हॉल है। चयन बोर्ड बैठक इसी हॉल में होती है। चयन बोर्ड अध्यक्ष और 10 सदस्य सचिव और अन्य अफसरों के साथ कर्मियों के बैठने की पर्याप्त जगह है। नए आयोग को एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। माध्यमिक प्राथमिक स्कूलों के बच्चे पढ़ेंगे महाकुंभ की गाथा। परिषदीय स्कूलों की पुस्तकों में होगा बदलाव। नौचंदी का मेला भी बढ़ाया जाएगा। गुड न्यूज, स्टाफ नर्स सहायक नगर नियोजक भर्ती की लास्ट डेट बढ़ी है। तीनों भर्तियों की अंतिम तिथि 1 सप्ताह की हुई बढ़ोतरी। तकनीकी कारणों के चलते आयोग ने दी है राहत। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में पहली बार ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी नहीं शुरू हुई स्नातक प्रवेश में। तो एसएससी एमटीएस आयोजित मल्टीटास्किंग स्टाफ सीबीएन भर्ती परीक्षा 2023 गुरुवार को समापन हो गया। अभ्यर्थियों की उपस्थिति 45.75% रही। इसके लिए यूपी बिहार के 20 शहरों में 96 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी निगरानी हुई, गेट गंभीरता से जांच हुई। तो 14 साल पकड़े गए 14 सालों में सबसे अधिक पटना के हैं। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में पहली बार लिया जाएगा ऑनलाइन प्रवेश। ऑनलाइन प्रक्रिया तैयारी नहीं शुरू हुए स्नातक में प्रवेश। सीएमपी से निकाला स्नातक का नया कट ऑफ। तो सीएमपी डिग्री कॉलेज ने स्नातक का नया कट ऑफ निकाला है। बीए आरक्षित 434, बीकॉम 285, बीएससी बायो 421, बीएससी गणित 434, बीए एलएलबी 515 अंक है। बीसीए ओबीसी 208, एससी 60 अंक, 5 वर्षीय बीसीए एमसीए डाटा साइंस आरक्षित 100 अंक, ओबीसी 59 अंक, ईडब्ल्यूएस 59 अंक है। विधि में पीएचडी के योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। तो जो बताया कि एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा में 45.75 रही उपस्थिति। 1 सितंबर से 3 पालियों में कराई गई परीक्षा। यूपी बिहार के 20 केंद्रों पर 20 शहरों पर 96 केंद्र बनाए गए थे। बीएससी मैथ बीकॉम में प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रमों में नए कट ऑफ के तहत काउंसलिंग आज से है, जिसमें विश्वविद्यालय ने बीएससी मैथ बीकॉम फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, बीओक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड पारदर्शी, बीसीए एमसीए डाटा साइंस में प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी कर दिया गया है। इन सभी पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन काउंसलिंग 15 सितंबर से शुरू होगी। सर्वोदय विद्यालय के संविदा शिक्षकों व कर्मचारियों को मानदेय हुआ दुगना। शासनादेश जारी, समाज कल्याण विभाग को दिए गए निर्देश। तो 6 साल से अधिक समय से छठा वेतन के सापेक्ष मानदेय 12 सर्वोदय विद्यालय के संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बृहस्पतिवार का दिन शुभ और समाचार लेकर आया है। लंबे समय से की जा रही मांग को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने 7वां वेतन सापेक्ष मानदेय दुगना
मानदेय दुगुना लागू कर दिया। इस मानदेय 1.5 गुना बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ करीब 1200 से ज़्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ छठा वेतन के सापेक्ष मानदेय पा रहे अन्य विभाग के कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद का रास्ता खुल गया है। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। राजकीय विभाग संविदा कर्मचारियों ने 7वां वेतन के सापेक्ष मानदेय देने का प्रतिवेदन दिया था। इस पर विचार करते हुए वर्ष 6 मार्च को वित्त विभाग ने मानदेय संबंधी संस्तुति का फैसला लिया था। इसके मुताबिक समाज कल्याण के विभाग के अधीन संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संविदा पर कार्यरत शिक्षक शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से 7वें वेतन मान के सापेक्ष मानदेय लागू करने के निर्देश दिए हैं। अभी एरियर के संबंध में कोई आदेश नहीं आया। मानदेय में अप्रत्याशित वृद्धि। नए आदेश के साथ ही सर्वोदय विद्यालय संविदा कर्मचारियों के मानदेय में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। 389 संविदा प्रवक्ताओं को अभी 45,200 रुपये प्रतिमाह मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 67,592 रुपये किया गया। सहायक अध्यापकों को 42,000 रुपये धनराशि मिल रही थी, जो बढ़ाकर 63,578 रुपये की गई। इसी से संविदा कार्यरत 55 फार्मासिस्ट और नर्सों मानदेय 19,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 41,000 रुपये किया गया। राज्य कर्मचारी संघ परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने इसे आधी अधूरी खुशी बताते हुए विरोध किया। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग में चिराग तले अंधेरा है। 40 बीएसओ को गलत रिपोर्ट देने पर चेतावनी। फील्ड सर्वेक्षण में इस तरह मिला विरोधाभास। तो विरोधाभास क्या है? प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के प्राइमरी स्कूलों में पोर्टल पर अपलोड किए गए फील्ड सर्वेक्षण फीडबैक काफ़ी भिन्न है। पोर्टल फीडबैक विरोधाभासी रिपोर्ट के अनुसार महानिदेशालय 40 से अधिक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बीएड डिग्री धारियों का ब्रिज कोर्स अभी नहीं। सूबे के प्रसिद्ध स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित बीएड योग्यता शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने की तैयारी थी। इसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन मामला कोर्ट में आने के बाद ब्रिज कोर्स कराने को लेकर अधिकारी मौन। मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने निर्देश जारी किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में योजित है। मामले की अगली सुनवाई है। ऐसे में इस प्रकार की कोई व्यवस्था अभी पोषणीय नहीं है। ऐसे में बीएड डिग्रीदार फिलहाल ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा सकेगा। जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से एकल दस्तावेज के रूप में माने। आधार बनवाना हो तो पासपोर्ट बस जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए यहाँ रोजगार की संभावना है। कोल इंडिया लिमिटेड में निकली भर्ती मैनेजमेंट ट्रेनी के 560 पद हैं। अंतिम तिथि 22 अक्टूबर, अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है आयु। कोल-इंडिया.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा HSSC ने जारी किया विज्ञापन। 104 पद हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT के पदों पर मौका। आवेदन की तिथि 9 अक्टूबर 2023। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है। hss.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। IIT तिरुपति में पद रिक्त हैं। 24 उप पुस्तकालय अध्यक्ष, उप कुल सचिव, अन्य पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2023। अधिकतम आयु अगर 27, 32, 50 वर्ष निर्धारित है। IITP.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। RBI में रोजगार के अवसर हैं। 450 पद है। असिस्टेंट के पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम 4 अक्टूबर 2023। आयु सीमा 20 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष है। NCMRWF में संभावना 37 पद है। परियोजना वैज्ञानिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तकनीकी अधिकारी व अन्य पद। आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2023। आयु पदानुसार अधिकतम आयु 28, 35, 40, 45 वर्ष निर्धारित है। www.ncmrwf.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल संबलपुर में 10 पद है। काउंसलर, उप श्रेणी लिपिक आदि के मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2023 से। वेतन अगर देखें तो 25,000 से 50,000 प्रति माह है। सैनिक स्कूल इस्लामपुर.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उप विधि अधिकारी, सहायक अभियंता आदि पद रिक्त। अंतिम तिथि 23 सितंबर 2023 से। आवेदन के लिए इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष, जनसंपर्क अधिकारी, अन्य पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2023 है। आप इस www.aims.edu पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी खबरें। 10 से 15 मिनट की वीडियो में अगर आपको पूरी खबरें मिल जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो खबरें जो आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपको और खबरें चाहिए, पीछे डेट की आदेश खबरें चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और जहाँ पे डेट, महीना लिखा हुआ और उसको पीछे बैक करते चले जाइए, आपको पिछली भी खबरें मिल जाएंगी। तो आशा है जो भी भाई बहन चैनल पर नए, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल 16 सितंबर खबरों के साथ मिलेंगे।